chemical reactions. Types of chemical reaction. जब हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है ये समझना पड़ेगा आपको. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट्स हो और एक प्रोडक्ट मिलता है आपको. व्हेन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर and they form a single substance. Okay, when two substances combine together they form a single substance. This type of reaction is known as combination reaction. Okay, for example, when magnesium burnt in oxygen, then we get magnesium oxide. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो सब्सटेंस इन्वॉल्व हैं और आपको एक सब्सटेंस मिल रहा है ना. तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. C+O2 gives CO2. ओके, CaO plus H2O gives CaOH whole twice. ओके, सो प्रोडक्ट सिंगल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन आपके पास रिएक्टेंट दो हैं. ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है, आप यहाँ पहचानने का तरीका देख लीजिए, इसको एक बार समझ लीजिए कि एक ही प्रोडक्ट मिले, सिंगल प्रोडक्ट अगर आपको मिल रहा है और रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हैं, तो वो टाइप की रिएक्शंस होंगी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, उस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, नाउ क्लियर हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्लियर है सबको. ठीक, ओके. सेकेंड टाइप की रिएक्शन क्या है, दैट इज़ decomposition reaction. decomposition reaction decomposition reaction डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन, है ना, तोड़ना. मतलब अभी तक हम लोग दो चीज़ों को जोड़कर सिंगल चीज़ बना रहे थे. अब क्या करेंगे, हम लोग एक सिंगल चीज़ को ब्रेक कर देंगे, दो या दो से ज़्यादा नए सब्सटेंस मिल जाएंगे. मतलब एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स इनटू टू और मोर देन two substances. When a single substance splits into two or more than two substances, this type of reaction is known as decomposition reaction. लेकिन आप सभी जानते हैं किसी भी चीज़ को तोड़ना है ना, उसको तोड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. तो जो एनर्जी हम देते हैं वो या तो आप सनलाइट एनर्जी देंगे या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से देंगे, और या फिर जो है आप किसकी हेल्प से देंगे, हीट की हेल्प से देंगे. हीट करेंगे तो वो टूटेगा. तो when the reaction when we heat anything it decomposes, है ना. तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर FeSO4. FeSO4 इट इज़ फेरस सल्फेट, है ना. फेरस सल्फेट है. फेरस सल्फेट क्या होता है, फेरस सल्फेट एक सॉल्ट है. ठीक है, फेरस सल्फेट एक सॉल्ट है. व्हाट इज़ द कलर ऑफ फेरस सल्फेट, ये भी पता होना चाहिए. ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है फेरस सल्फेट. ओके, फेरस सल्फेट का जो कलर होता है ग्रीन होता है. जब ये टूट जाता है तो ये टूटता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, है ना. इसमें टूटता है SO2 SO3, और ये दोनों गैसेस हैं. सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड. एंड दिस इज़ आयरन ऑक्साइड, है ना. आयरन ऑक्साइड एक सॉलिड है. सॉलिड होने के बावजूद इसका कलर जो है वो क्या है, ब्राउन. तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जब आपने फेरस सल्फेट को हीट किया, फेरस सल्फेट को जब आपने हीट किया तो आपको आयरन ऑक्साइड मिल रहा है, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस मिल रही हैं. फेरस सल्फेट जो आपने हीट किया है ये ग्रीन कलर से ब्राउन कलर का हो गया है. ये देखना है आपको, समझना है यहाँ पर कि कलर चेंज हो गया इसका. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो ये ग्रीन कलर से एक ब्राउन कलर का सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है, और दो गैसेस निकलते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड. ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी इसमें. क्लियर है. अच्छा, ये हमने हीट देकर रिएक्शन कराई है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं. थर्मल
डीकम्पोजिशन, है ना, थर्मल डीकम्पोजिशन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीज़ें जुड़ती थी, एक चीज़ बन जाती थी। यहाँ एक अकेली चीज़ टूटकर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में बदल जा रही है। थर्मल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हीट इन्वॉल्व है ना। थर्मल जो वर्ड है वो हीट के लिए आता है ना। थर्मल जो वर्ड है वो हीट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप और तरीके से डिकम्पोजिशन करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास AgCl एक है, सॉल्ट है, सनलाइट में इसको आप रखते हैं। जब सनलाइट में इसको रख देते हैं तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो सॉल्ट है वो Ag में ब्रेक होता है, मतलब सिल्वर बनाता है और क्लोरीन गैस बनाता है ना। AgBr की जगह आप AgBr भी यूज़ कर सकते हो, AgCl की जगह आप, है ना। इसको भी सनलाइट के प्रेजेंस में ये भी टूटता है, ये भी Ag बनाता है प्लस Cl2, है ना। तो यहाँ पर सनलाइट यूज़ हो रही है, तो दिस रिएक्शन इज़ फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या बोल देते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन, है ना, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोल देते हैं इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सनलाइट यूज़ हो रही है। तो हमने यहाँ देखा जब हीट यूज़ होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, अगर आप हीट यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। आप सनलाइट यूज़ करेंगे तो हम उसको बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल रिएक्शन, आ रिएक्शन इन विच सनलाइट इज़ इन्वॉल्व, है ना। या व्हेन डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ नोन एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या समझ लिया कि फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। ओके, नाउ डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या करते हैं, जो वाटर होता है, वाटर लेते हैं, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हैं तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है प्लस साथ में ऑक्सीजन गैस मिलती है, ठीक है। तो वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिलती है और ऑक्सीजन गैस मिलती है। हाइड्रोजन गैस हमको मिलती है कैथोड पर, एट कैथोड वी गेट हाइड्रोजन गैस, एट एनोड वी गेट ऑक्सीजन गैस। कैथोड और एनोड जो हैं ये इलेक्ट्रोड्स हैं बैटरी के, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल और ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ठीक है। तो नेगेटिव टर्मिनल पर हाइड्रोजन गैस मिलती है और पॉजिटिव टर्मिनल पर ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन हमने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कराया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं ये भी समझना पड़ेगा आपको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई मेटल किसी दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे। अब डिस्प्लेसमेंट तो तभी होगा जब जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो दूसरे मेटल से जिसको वो डिस्प्लेस करने वाला है। सो अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना। कौन सा सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, पानी में बनाया हुआ है। इसमें आपने आयरन डाल दिया, आयरन नेल डाल दी, लोहे की कील। थोड़ी सी स्लो रिएक्शन है, टाइम लगता है। जब आयरन नेल आप डाल देंगे इसमें तो क्या होगा, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन जो है सल्फेट के साथ चला जाएगा, तो आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आयरन ने कॉपर को अलग कर दिया, तो ये रिएक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसका जो कलर होता है ये ब्लू होता है, ब्लू कलर के होता है, ब्लू। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू और आयरन सल्फेट का ऊपर बताया था क्या होता है, ग्रीन। तो सॉल्यूशन ब्लू कलर से ग्रीन कलर का हो गया। दिस रिएक्शन इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके।